पिथौरागढ़, डीडीहाट और धारचूला में। तो उसकी वजह से लगभग 17 परिवार जो थे खतरे की जद में आ गए थे। उसमें से 5 परिवार जो नाचनी और टिमटिया क्षेत्र के थे उन्हें जनमिलन केंद्र और पंचायत घरों में और रिश्तेदारों के पास सुरक्षित भेज दिया गया है। सड़क मार्ग जो हमारा थल मुंशियारी मार्ग है वो व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। आफत बन चुकी इस बारिश की वजह से पिथौरागढ़ में करीब 80,000 आबादी का संपर्क देश और दुनिया से टूट चुका है। पीलीभीत में 2 अलग-अलग जगहों पर बाघ ने हमला कर 2 लोगों को जख्मी कर दिया है। गांव वालों की माने तो ये दोनों बाघ बाहर से आए हैं। पहला हमला सुबह 8 बजे के करीब मुजफ्फरनगर गांव में हुआ। इसके बाद ऐसे ही हमले की खबर जेटपुरा गांव से आई। दोनों घटनाओं में 2 गांव वाले जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाघों के हमले के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। साथ ही इन घटनाओं से गांव वालों में वन विभाग के खिलाफ गुस्सा भी है। गांव वालों का कहना है कि वन विभाग के अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में दहशत है। सूबे की राजधानी लखनऊ में एक नौकरशाह ने आज कानून का सरेआम उल्लंघन किया। जी हां, मामला लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है। यहां पर विकलांगों के लिए पार्किंग की एक अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन विकलांगों के इस पार्किंग में अपर जिलाधिकारी ओपी पाठक ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। ये वही अधिकारी हैं जो इन कानूनों का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन अब इन जनाब को ही देखिए, ये खुद कानून तोड़ रहे हैं। यही नहीं, जब अधिकारी की गाड़ी हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का जवान पहुंचा तो उसे अपना औहदा दिखाकर उसे भी भगा दिया। अब जब खुद ही इस तरह के अधिकारी नियम और कानून को तोड़ेंगे तो राजधानी में कानून और नियमों का क्या हाल होगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। आगरा के गुजरपुरा गांव में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर एक स्कूल सिर्फ सरकारी कागजों में बना है। गुजरपुरा में प्राइमरी स्कूल के लिए साल 2008 में एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके लिए गांव की एक महिला अनार देवी की जमीन भी स्कूल बनाने के नाम पे ले ली गई। इसके बाद गांव में स्कूल तो बना, सिर्फ सरकारी कागजों पर। सरकारी कागजों पे आज भी ये स्कूल चल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि बच्चों के मिड डे मील का पैसा और बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं भी नियमों के मुताबिक इस स्कूल में दिए जाते हैं। ऐसे में स्कूल के पैसे की बंदरबाट जारी है। इस घोटाले के मामले में जब सहायक पीएसए से बात की गई तो उन्होंने इस मामले पर महज जांच का आश्वासन दिया। सहारनपुर में लगातार जारी है तीसरे दिन भी आशा कर्मचारियों की हड़ताल। इन सभी आशा कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है, जिसके चलते ये विरोध कर रहे हैं। नगर निगम में शामिल हुए 32 गांव की 84 आशा कार्यकर्ताओं का सेवा समाप्त करने के विरोध में सीएमओ दफ्तर पर चल रही भूख हड़ताल को आज 3 दिन हो गए, मगर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इनकी मांगों की कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। वहीं भूख हड़ताल के चलते 2 कार्यकर्ताओं की हालत भी बिगड़ गई है। वहीं सहारनपुर के सीएमओ का कहना है कि जब भी केंद्र सरकार की कोई योजना आएगी तब इन सभी को एडजस्ट किया जाएगा। इन आशा कर्मचारियों की 32 गांवों में तैनाती की गई थी, किंतु सहारनपुर के नगर निगम घोषित होने के बाद इन्हें हटा दिया गया। बरेली में 2 दिन तक चले कर्फ्यू के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू में 2 घंटे की आंशिक ढील दी है। कई थानों से कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया गया है। 2 दिन से आग की लपटों में झुलस रहा बरेली आज कुछ सामान्य दिखाई दिया। थाना कोतवाली, थाना किला और सुभाष नगर थाना इलाके में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ढील रही। वहीं थाना प्रेमनगर और बारादरी में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ढील रही। कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें लेने के लिए घरों से निकले। रमजान के चलते लोग बाजारों में फलों और राशन की खरीदारी करते नजर आए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कारगिल के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया है। 26 जुलाई को विजय दिवस है और दिन है कारगिल की लड़ाई के शहीदों को याद करने का। इस मौके पर शहीदों को याद करके उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस और देश की आजादी के इतिहास को एक दूसरे का पर्याय बताया।
कारगिल शहीदों के परिजनों को ये सम्मान कारगिल विजय दिवस के मौके पर दिया गया है। बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ा। मंदाकिनी और अलकनंदा में पानी का जल स्तर बढ़ा। चमोली और रुद्रप्रयाग में हुई मूसलाधार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इस बरसाती सीजन में दोनों नदियों का जल स्तर उफान पर है। जल स्तर में वृद्धि होने से संगम स्तर, आरती स्थल और नगर पालिका के सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि अभी जल स्तर खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा है, लेकिन नदी तटों पर खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी लोगों से नदी तटों के पास न जाने की अपील की है। हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी प्रतिपक्ष नेता अजय भट्ट ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि कांग्रेस के 13 विधायक उनके संपर्क में हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आखिरी दिन भट्ट ने कहा कि कांग्रेस जोड़ तोड़ की राजनीति से बाज आए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे विधायकों को बदनाम न किया जाए। इसके साथ ही भट्ट ने कांग्रेस की राह पर चलने से इनकार कर दिया। बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। इनमें संगठन के चुनावों पर चर्चा की गई। साथ ही रामदेव के आंदोलन को समर्थन देने और सदस्यता अभियान में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौपाल के मुताबिक पार्टी जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आज हुई बोर्ड मीटिंग में कई बड़े अहम फैसले लिए गए, जिसमें सर्कल रेट और भू अर्जन के अलावा भू आवंटन में 10.5% का इजाफा किया गया। एक तरफ जहां ये खबर निवेशकों को निराश करने वाली है, तो वहीं किसानों के लिए सौगात की तरह है। प्राधिकरण ने भू अर्जन पर गैर पुश्तैनी जमीन पर 930 रुपए से बढ़ाकर 1010 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया, तो पुश्तैनी जमीन पर 1050 से बढ़ाकर 1160 प्रति मीटर तक का रेट किसानों के लिए तय किया है। रिहायशी जमीनों के जो रेट पहले 16,900 प्रति वर्ग मीटर थे, वो अब 18,660 कर दिया है। इसके साथ ही ग्रुप हाउसिंग के 17,300 रुपए से बढ़ाकर 19,100 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही हॉस्पिटल के लिए अलॉट जमीन को 10,975 से 12,120 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। दूसरी तरफ यमुना प्राधिकरण ने भी अपनी जमीनों के रेट बढ़ा दिए हैं। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया, और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? वो करेले की। करेला स्पेशल बना, दिखाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। इन नैनों में कजरा न भाए आज। बहुत हुई है ये आंख मिचौली, बहुत हुई है ये आंख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली।
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशि पूर्णिमा। हम आपके लिए लेकर आए हैं लाफ्टर का ऐसा डोज जिसे सुनकर आप हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। कपिल और श्वेता ने कर ली है शादी और कपिल हैं अपने ससुराल वालों से बेहद खफा। आखिर क्यों? चलिए देखते हैं। हेलो। ड्रेस से पहचानते नहीं होगा मैं क्यों खुश हूँ आज। शादी हुई है मेरी। शादी से मैं खुश हूँ, लेकिन शादी के अरेंजमेंट से मैं बड़ा दुखी हूँ। ये लड़की वाले इतने कमीने निकले ना। लड़की के बाप ने मेरा क्या किया मेरे साथ, घोड़ी से उतरते मेरे हाथ में 5,000 रुपए दे दिया। मेरे को बोलता पैसे आते रहेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। ऊपर से खाना इतना यक, आई हैव नेवर सीन इन ऑन माय प्लेनेट अर्थ। इतना गंदा खाना, मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक मिनट सेहरा खोलूं मैं। ये बांध ले, तेरी शादी वैसे पता ही होएगी नहीं होएगी। इतनी गंदा खाना, 2-2 तरह का रायता रखा हुआ था। पहले मैं खुश हो गया, 2-2 तरह का रायता। फिर पता चला रायता एक ही था। दूसरा वाला जो था ना, पिछले हफ्ते की पिघली हुई आइसक्रीम में बूंदी डाल के दे रहे थाले। और जो गुलाब जल दिया उन्होंने, ओ माय गॉड, इतनी स्मेल गुलाब जल नहीं जुलाब जल लग रहा था वो। क्या बकवास कर रहा है? मेरे बाप ने कितनी अच्छी शादी करवाई है। क्या अच्छी शादी कराई है? शादी में पनीर की सब्जी देखी तूने? इतने इतने बड़े टुकड़े पनीर के, इतने सख्त सख्त 4 टुकड़े जोड़ के मैंने गद्दी बनाई, मंडप पे मैं उसी बैठा हुआ था। बढ़िया। तेरे को अकल नहीं है? शादी वाले दिन अपने पति से पहले दिन ऐसे बात कर रही तू? पति? या फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ एंड द प्लैनेट हैंडसम। तुमसे मेरी शादी हुई है? या तुम और ऋतिक? यस। नहीं ऋतिक। और वो जो मंडप में मेरे साथ बैठा था वो कौन था? वो तो बब्बन, मेरी बुआ का लड़का। क्या? अरे बाबा, शादी में काम बड़े थे, मैं काम देखने गया था, बब्बन को बिठा गया था मैं। अरे बेवकूफ, अपनी शादी में कोई किसी और को बिठा के जाता है क्या? तो उसमें क्या है बाबा? अगर मैं नहीं जाता तो हलवाइयों को कौन देखता? हलवाई इतने कमीने होते ना, आप सर पे ना खड़े हो घपला कर जाते हैं। पिछली बार मेरे चाचा की शादी थी, 1.5 किलो छुआरे, 2 किलो बादाम गायब हो गए, पता नहीं चला। तेरे को पता है हमारे में चलता है बाबा। जब मेरे चाचा की शादी थी ना, तो एक इमीडिएट बाद उनको काम पड़ गया, तो मेरी चाची को सिंगापुर हनीमून पे मेरे पापा ले गए थे। या नहीं, जा तो चाचा भी सकता, लेकिन पासपोर्ट नहीं था। अब जिसका पासपोर्ट वही जाएगा ना। अरे तेरा चाचा कितना बेवकूफ है, अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं था तो इंडिया में जाता ना हनीमून के लिए। अरे वो चाची बड़ी जिद्दी थी, कहती हनीमून होएगा तो सिंगापुर में, नहीं तो मौन व्रत रख लूंगी। नहीं बांधी वो। मौन व्रत? या खैर, अगर जाना था तो तेरे बाप के साथ क्यों गई? बाप चाची से ज्यादा जिद्दी था मेरा। कहता घर का बड़ा मैं ही डिजर्व करता, मैं ही जाऊंगा हनीमून पे, ऐसे बोल रहा था। हमारा अगला एक्ट है थोड़ा हाई, मतलब ऊंचे लेवल का, क्योंकि कॉमेडी हो रही है थोड़ी ऊंचाई पर, यानी कि पानी की टंकी पर। तो चलिए देखते हैं कि क्या नौटंकी हो रही है पानी की टंकी पर। जी, जब प्यार किया तो टंकी पर चढ़ने से डरना क्या? गाँव वालों, अगर मेरी शादी बसंती के साथ नहीं हुई तो मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा। ये मौसी बड़ी कमीनी है, मेरे बारे में गलत गलत खबरें फैला रही है। कह रही है कि मैं उसे पटाने के लिए इस टंकी पर चढ़ा। रुक जाओ, रुक जाओ, आए, रुक जाओ। अरे मौसी जी, इस उम्र में इतनी ऊंची टंकी पर कैसे चढ़ गई? आए, उम्र की बात मत करो। अरे कल तो मैंने रामगढ़ में पाव भाजी बनाई और मसाले लेने में एवरेस्ट में गई थी। गाँव वालों, मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, सुसाइड। अरे ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो, इतना भावुक नहीं होते। हाँ, क्या पता भगवान तुम्हारी सुन ले, तुम्हें सुसाइड करने की जरूरत ही ना पड़े, गब्बर तुम्हें ऐसे ही गोली मार दे। हाय, अगर गब्बर ने तुम्हें गोली मार दी तो मेरा प्यार ठाकुर भी मुझे मिल जाएगा। क्या तुम ठाकुर से प्यार करती हो? हाँ। तुम्हें पता नहीं कि वो गे है? क्या? एक बार तो ठाकुर ने मुझे और जय को कहा था कि काम जो मैं चाहूं और दाम जो तुम चाहो। इतना ही नहीं, एक बार तो उसने हद कर दी, कहने लगा कि लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा।